ऑल राइट, तो बच्चे शुरू करें या नहीं करें? तुम्हारे तो सहपाठी बड़े आराम आराम से आ रहे हैं, सोच समझिए ना। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम की आवाज आ रही है? यस मैम। मैम की वीडियो आ रही है? यस मैम। ओके, कैसे हो सब? मैम बढ़िया, आप कैसे हैं? आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, बस दो ही लोग ठीक हैं, बाकी सबको क्या हो गया? मैम ठीक, आप कैसे हो? मैम भी बढ़िया है। ओके, हेलो पायल, हेलो पलक, हेलो पूनम, हेलो हेलो ज्योतिका, हेलो अनुराधा, हेलो दीक्षा, हेलो शालू, हेलो खुशबू, हेलो साक्षी, हेलो यशपाल चंदेल बच्चे, गुरमेल, हेलो ईशा, गुड इवनिंग रितिका। ओके, सो गुड इवनिंग त्रिशा। आज ओके, तो शुरू करें या वेट करें? वेट। सारा टाइम वेट, आने वाले तो टाइम से आ जाते हैं ना, टाइम से पहले भी आ जाते हैं, तो हम के वेट करें, है ना? मैम। तो तुम अपने दोस्तों को बोला करो यार, तुम्हारे दोस्त हो गए उनको बोला करो टाइम से आया करें। ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ 10 पहाड़ चढ़ के तुम्हें क्लास के लिए आना पड़ रहा है ना? नहीं, बोला करो उन्हें। और ये जो आते हैं इतनी लेट, 5 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, आ जाया करो 6:30 बजे कूद काद के, ठीक है? यस ओके, मैम। काम कुछ नहीं, चलो लेट्स स्टार्ट। मैम। तो कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? मैम कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। बिल्कुल, कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। तो कल क्या किया था? 1 मिनट, हाँ बताओ। मैम अमोनिया के बारे में पढ़ा था, यूरिया, यूरिक एसिड। क्या बात है, जोरदार तालियां भुवनेश्वरी के लिए, काफी अच्छे से समझा रही हैं मैम हमें। चलो फटाफट से चैट पे मुझे तालियां दिखनी चाहिए बच्चों, क्योंकि सारा क्रेडिट भुवनेश्वरी ले गई है। तालियां नहीं दिख रही हैं मुझे, जल्दी बजाओ। चलो यार, थोड़े एक्टिव हो जाओ। शाम के टाइम में तुम समोसा वोमोसा खा के बैठा करो, एनर्जी एनर्जी नहीं है तुम में। क्यों बच्चों, नहीं है ना? मैम। कल का पढ़ा है तुम भूल ही जाते हो। चलो, तो कल हमने पढ़ लिया कि एमोनिया क्या होता है, यूरिया क्या होता है और यूरिक एसिड क्या होता है। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। पक्का? नो मैम। चलो मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से मुझे बताओ कि जो चैट पे बताएंगे मुझे सारे के सारे, जो कार्टिलेजिनस फिश होते हैं वो क्या स्टोर करते हैं? क्या वो चीजें स्टोर करते हैं? चैट पे बताओ फटाफट से। जो सबसे पहले बताएगा उसके लिए तालियां बजेंगी, जल्दी। कार्टिलेजिनस फिश क्या स्टोर करते हैं? वाह क्या बात है, भुवनेश्वरी फिर से जीत रही हैं। यूरियंटी MAO। गुड पलक, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चों स्पीड बढ़ाओ अब थोड़ी। यस, वेरी गुड। साक्षी, अनुराधा, रितिका, सुनिधि, रितिका कुमारी, रितिका नॉर्मल, तान्या, ईशा। जिसको नहीं पता पता लग गया तो तुम भी लिख लो अब, शर्माओ मत। गुड हर्षितिका, मीनाक्षी, ज्योतिका, पूनम, रेखा, शालू, यशपाल। कोई रह तो नहीं गया? मैं, मेरा नाम रह गया आपने बताया नहीं। संध्या, पायल, अनुपमा, गुड, रिया। चलो, लग गया ना पता कि जो कार्टिलेजिनस फिश होते हैं उनके अंदर यूरिया और TMA होता है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं। इस वजह से आप मेरीन वाटर के अंदर क्या देखेंगे? ओहो, मेरीन वाटर के अंदर एक चीज मैं तुम लोगों के लिए लाई थी लेकिन वो रह गया। एनीवे तो क्या बता रहे थे मैम आपको? तो वो जो स्टोर करके रखते हैं ना बच्चे, सो दैट इज वाई, बिकॉज क्योंकि उनमें से डिहाइड्रेशन हो जाएगा अगर उनके पास यूरिया और TMO नहीं होगा। क्योंकि मेरीन वाटर के जो फिशेस होते हैं वो उनके पास ऑलरेडी ही यूरिया प्रेजेंट होता है।
समझ में आ गया सभी को? यो नहीं मैम। आया? मैम। यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। चलो नेक्स्ट, तो हम शुरू नेक्स्ट कर रहे हैं हमारा, एक सेकंड स्क्रीन का है, ओके ऑलराइट। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तुमने कर लिए थे। अच्छा हाँ, ये चार्ट में से किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। चलो आज जो पढ़ेंगे यार, आज हम पढ़ने वाले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से। किससे? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो तुम्हारे पास है ना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम? कोई है ऐसा? मैं, मेरे पास तो है नहीं। पक्का? ओके चलो यार, हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे प्राइमरी होता है उसमें क्या होता है, आपके पास एक ऐसी शेप की क्या होती है, किडनी प्रेजेंट, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऐसी शेप की किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जिसके साथ और भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, जैसे आपने देखा है, आप जब चलते हो, दौड़ते हो, कूदते हो या गर्मी में भी रहते हो, तो आपके स्किन से, है ना, स्किन से स्वेटिंग आती है, पानी पानी सा सिक्रीट होता है ना। यस यो मैम। मैम। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वेट, क्योंकि हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स है, ठीक है। आपने कोई भी एक्सरसाइज करना या आपने जंप करना, कूदना, खेलना, काम करना, आपकी बॉडी को क्या होती है, गर्माहट फील होती है, गर्मी फील होती है, की वजह से आपके स्वेट ग्लैंड में से स्वेट निकलता है, ठीक है। यो मैम। और कुछ होते हैं एंड जिसका फेस ना बड़ा ऑयली होता है, कईयों का नॉर्मल होता है, कईयों का ड्राई होता है, कईयों का ऑयली होता है। तो ऑयली क्यों होते हैं, क्योंकि उनके जो ऑयली ग्लैंड्स है उसमें से ज्यादा ऑयल सेक्रीट हो रहा है, इस वजह से, ठीक है। और वैसे नॉर्मली भी है, जैसे मेरे आपके सबका, जैसे मेरे मैम का है नॉर्मल स्किन, तो मेरे भी ऑयल सेक्रीट होगा, है ना। थोड़े टाइम बाद जैसे चिपचिप सा फेस हो जाता है, होता है ना, फिर हम मुंह धोते हैं फिर ठीक हो जाता है। बट कईयों का एक्सेसिव होता है, ठीक है। और कईयों का तो होता ही नहीं है, मतलब ऑयल ग्लैंड जो होते हैं वो प्रॉपर सेक्रीट नहीं करते, इसलिए उनका स्किन बड़ा ड्राई होता है ना, ऐसे फटाफटा सा। अब जो स्पेशली ठंड आती है तो वैसे ही सबकी स्किन बड़ी ड्राई हो जाती है, और लाल टमाटर गाल हो जाते हैं, होते नहीं होते? यो मैम। तो वो भी एक बच्चे, ये भी आपका एक सेकेंडरी एक्सक्रीटरी सिस्टम है। बाकी कौन है, लिवर, ठीक है। तो कल ही मैंने पढ़ाया था, लिवर में से कौन निकलेगा बच्चे, यूरिया निकलेगा, ठीक है। उसके बाद लंग्स हो गए, लंग्स से क्या होता है, आपके डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है या नहीं आता? यस मैम। फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आपका आपका जो फीसीज होता है वो उसका सेक्रीट आउट होता है या नहीं होता? यो मैम। फिर सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में से सलाइवा आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? यो मैम। चलो अब हम समझेंगे जो हमारी किडनी है। हमारी किडनी कितनी है, दो या एक? दो। ठीक है, सो वी हैव वन पेयर ऑफ किडनी। तो आप देखोगे यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना। सो बच्चे, दिस इज योर किडनी, ठीक है। ऐसे एकदम राजमा जैसी दिखाई देती है, दिखती है या नहीं दिखती? यो मैम। यस मैम। तो ऐसे एकदम ऐसा सा कुछ दिखाई देता है, ठीक है। सो दिस इज योर किडनी, फाइन। अब किडनी के साथ जो आपको ब्लू कलर की ये लाइन दिखाई दे रही है बच्चे, दिस इज योर वेना केवा। वेना केवा कौन सी ब्लड कंटेन करती है? डीऑक्सीनेटेड। शाबाश, बहुत बढ़िया। और ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, दिस इज अरोटा। अरोटा के पास कौन सा होता है? शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो तुम साथ साथ बोलते रहना, तो तुम्हारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी यहाँ पे ही तुम्हें याद हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब यार ऑक्सीडेटेड ब्लड आ रहा है अरोटा से, किडनी की तरफ जाएगा, वेना केवा से डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेकर किडनी की तरफ जा रहा है। ये दोनों ही जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं ना, उनके पास जा रहे हैं, मतलब किडनी के पास जा रहे हैं दोनों। अब यार दोनों बैठे थोड़ी रहेंगे, वहां से बाहर भी तो निकलेंगे। तो वहां से निकालने वाला कौन है इनको? निकालेगा कौन, निकालेगा इसको
रीनल वेन, ठीक है। जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर वेने की आवाज से किडनी में गया, किडनी से बाहर निकलना है अब उसने, तो वो कौन है बच्चे? रीनल वेन। कौन है? रीनल ठीक है। अरोटा से ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आके किडनी को दे दिया, और किडनी ने क्या किया? यही ऑक्सीनेटेड ब्लड रीनल आर्टरी से। बस यही याद रखना है कि हमारा जो आर्टरी, जो अपना कौन सा साइड था? लेफ्ट, नहीं, हाँ, लेफ्ट साइड से रीनल आर्टरी वाला पार्ट रहता है। अगर एक साइड आर्टरी है तो अगली साइड वेन होगा, ठीक है। तो वेन क्या हुआ? एंड रीनल वेन। याद रहेगा या नहीं रहेगा? योयो मैम। ठीक है। अब इसके बाद ये ऐसे धागे जैसे दिखाई दे रही है तुम्हें चीज कोई, योयो है ना? तो बच्चे दिस इज धागा टाइप। ये जो थ्रेड लाइक आपको दिख रहा है, ट्यूब लाइक आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर यूरेटर। यहाँ पे भी है ये, इसको भी कहते हैं यूरेटर्स। यूरेटर है, एक किडनी के लिए एक यूरेटर। ओके, समझ में आ गया या नहीं आया? योयो मैम। जाके चिपक किससे जाता है बच्चे? यहाँ पर एक ब्लैडर प्रेजेंट होता है। इस ब्लैडर का क्या नाम होगा? यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, बाल बहुत बढ़िया पढ़ाकू बच्चों। यूरिनरी, अरे मेरा पेन नहीं चल रहा, एक सेकेंड। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर से जाके ये मस्त चिपक के बैठ जाएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? योयो मैम। फिर ये जो नीचे आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको और गहराई में पढ़ेंगे, बट ये है क्या? यूरेथ्रा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? योयो मैम। बना लिया डायग्राम? बना लिया? मैम 1 मिनट। बना रहे हो ना? 1 मिनट रुक जाओ, मैम को 1 मिनट दो। आप डायग्राम बना लो, मैम यही है, बस 1 मिनट दो। बना लिया? योयो मैम। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं अब। नेक्स्ट क्या है आपका? अरे यार, एक मिनट रुक जाओ यार। ओके,
चलो फाइन। सबको वीडियो दिख रही है? नहीं दिख रही है? दिख रही है ना? ठीक है। मैम। मैम अभी दौड़ के ले आए इसको ना। ये तुम्हें दिखाई दे रहा है? यो मैम। ठीक है? बड़े छोटे हैं, क्या करें, मेरे को दिखा नहीं तो स्पेशल बनाना पड़ेगा ना, तब बेचारे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो दिख रहा है ना ये क्या है? राजमा। राजमा। तो आपकी जो राजमा होती है, मतलब आपकी जो किडनी होती है, बिल्कुल ऐसी दिखती है। देखो एकदम थोड़ा सा अंदर को दिखेगा। तुम्हारे घर में राजमा होगा, क्लास के बाद देखना जरा राजमा कैसे दिखता है। ठीक है, तो ये थोड़ी ज्यादा खास बेंड नहीं है, बट चलो कोई नहीं, चलता है इतना, है ना, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैम। चलो तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? मैम। अब यार ये देखो, ये किडनी है कैसी? ये कलर क्या दिख रहा है तुम्हें? क्या कलर दिख रहा है? रेडिश ब्राउन। हाँ, ओहो, रेडिश ब्राउन, वाह, रेडिश ब्राउन है ये। ठीक है, बीन शेप्ड कलर है। ठीक है, अच्छा ये तो एकदम छोटा सा है, ये 5 सेंटीमीटर तो नहीं, आप 3 सेंटीमीटर कह सकते हो, बट आपकी जो किडनी है ना, किडनी आपकी 5 to 7 सेंटीमीटर इसका मोटा है, इतना मोटा है। ठीक है, विड्थ एंड लेंथ कितनी होगी? दैट विल बी 10 to 12, इतना, कम से कम इतना। ठीक है, ये तो इसके सामने से ये कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? यो मैम। थिकनेस कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। वेरी गुड। और वेट, वेग भी तो करते हो ना, इसका तो वेग है ही क्या, इसको तो मैं आराम से खेल भी सकती हूँ, है ना। उसका वेट है 120 to 170 ग्राम। क्या बात है बच्चों, तुमने पढ़ ली है। ठीक है, तो बच्चे ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ, किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ठीक है, अब जो आपकी किडनी है, अब ध्यान से देखना, किडनी जो है आपके बॉडी के, एक मैंने तुम्हें बताया था डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर एक पार्ट है, डायफ्राम के नीचे एक पार्ट है। तो जो डायफ्राम के ऊपर है उसको हम कौन सी कैविटी कहते हैं? थोरैसिक कैविटी। शाबाश। और आपके डायफ्राम के नीचे? एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये वाली साइड कौन सी हुई? डोर्सल। शाबाश। और ये पीछे वाली? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब याद रखना कि आपकी किडनी की लोकेशन किधर है। डॉर्सल, डॉर्सल, एब्डोमिनल नीचे वॉल पे। ठीक है, डॉर्सल, एब्डोमिनल, डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी, सो एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, अब कैसे चिपकी हुई है ये है आपकी वॉल। ठीक है, ये है आपकी वॉल, और ये रहा हमारा प्यारा सा राजमा जिसको हम कह दे रहे हैं किडनी। ठीक है, तो ये ऐसे जुड़ा हुआ है, दिख रहा है तुम्हें? यस मैम। ये टच हुआ हुआ दिखाई दे रहा होगा ना तुम्हें, देखो दिख रहा है सभी को? मैम। और इसका ये वाला हिस्सा, इधर भी एक और ऐसी सेम वॉल होगी, जैसे यहाँ पे वॉल है, ऑब्वियसली यार तुम्हारी 2 साइड है ना, एक साइड तो नहीं है कि यहाँ से, हाँ भाई यहाँ से तुम्हारे सारे ऑर्गन दिख रहे हैं, भाई मुझे तेरा किडनी दिख रहा है, भाई मुझे तेरा लिवर दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है। पूरा कवर है ना तुम्हारा, जो जैसे यहाँ पे कवरिंग है इधर भी कवरिंग है ना, वरना नहीं तो तुम्हारे से ब्लड गिरता ही रहेगा, बचेगा क्या। तो सेम वे ये जो वॉल आपको यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पर किडनीज के साथ डायरेक्टली फ्यूज्ड है, चिपका हुआ है। लेकिन इस साइड, दूसरी साइड वहां नहीं है, वहां चिपका हुआ नहीं है लेकिन चिपका हुआ नहीं है, फ्यूज्ड नहीं है। याद रहेगा ये? यो मैम। अब ये जो है, ये एक रेट्रोपेरिटल ऑर्गन है। रेट्रोपेरिटल क्यों? क्योंकि ये एक ही साइड पे, मैंने इतना सारा कुछ बताया, क्यों बताया मैंने? क्योंकि एक ही साइड को है, एक ही साइड को ये चिपका हुआ है। दिख रहा है ना सभी को? ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, अब आओ एक डायग्राम देख लें, 1 मिनट। एक ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो तुम बना भी लेना। स्क्रीन दिख रही है सभी को? ये देखो, ये देखो, ये रही वो वॉल, वो जो ब्लैक सा पेन दिखाया मैंने, ये हमारी राजमा रही। ठीक है, तो ये वॉल के साथ देखो चिपक के बैठा ना, एकदम मस्त फेविकॉल की तरह, है ना। तो बच्चे इधर से ये जो दिख रहा है आपको, ये जो 2 व्हाइट व्हाइट लाइंस दिख रही है बच्चे, दिस इज नोन एज योर रिब्स। क्या है ये? रिब्स। ठीक है, इसमें
4 रिब्स आपकी पास होती है। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? कौन कौन से रिब्स होंगे जो आपकी 11th और 12th, आपके पास 12 रिब्स हैं, उसमें से जो 11th और 12th रिब होगी ना बच्चे, वो आप उसमें से पास होते हुए देख सकते हो। इन दोनों रिब्स का काम क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करती है। सोचो अगर किसी ने तुम्हें आके मुक्का मार दिया, गया काम से, तो गया ना आपका किडनी काम से, है ना? यस मैम। ऐसी किडनी फेलियर होती है ना हमारी। मैम। क्या यो मैम, कोई तुम्हें मुक्का मार देगा तुम्हें किडनी फेलियर हो जाएगा? ऐसा नहीं होता, किडनी फेलियर ऐसे नहीं होता। मजाक कर रही थी मैं, तुम तो कतई महान बच्चे हो। चलो सुनो, 11th और 12th रिब्स वहां से पास होती हैं। क्यों पास होती है? ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। कल को कोई आके मार दे, किडनी खराब हो जाएगी आपकी, दब जाएगी, कुछ भी हो सकता है ना? इसीलिए रिब्स उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है। और किडनी आप देखेंगे कहां? जो आपकी 12th थोरैसिक वर्टिब्रे, तुम्हें मैंने लंबर और थोरैसिक करवाया था, हमारे पास ये जो थोरैसिक वर्टिब्रेस प्रेजेंट होते हैं। बताए थे मैंने या नहीं बताए थे तुम्हारे ब्रीदिंग वाले चैप्टर में? मैम। बस 2 बच्चों को पता है। और एक लंबर वर्टिब्रेट जो पीछे तुम्हारी पीठ, कभी किसी की पीठ ऐसी, किस की पीठ ऐसी ऐसी सी है स्ट्रेट? मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी पीठ कभी भी सीधी नहीं होती है, ऐसी होती है। ठीक है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे थर्ड, ये आपका यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, थर्ड लंबर वर्टिब्रे के वहां पर आपका कौन प्रेजेंट है? किडनी। जरा देखें, ये देखो ऐसा दिखता है। समझ में आया क्या पढ़ाया मैंने अभी? मैम। हाँ जी मीनाक्षी, पूछो। नो मैम। ठीक है, दोबारा बता दूं? मैम। देखो बच्चे, ये आपकी वॉल है। ठीक है। ये जो वॉल है यहाँ पे, आपका जो किडनी है डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से चिपके बैठी हुई है, चिपक के बैठी हुई है। ठीक है, चिपक गई। बट अब ये जो 2 रिब्स जा रही हैं, यहां से 2 रिब्स जा रही है, ये आपकी 11th और 12th है। इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? फ्लोटिंग। यहां तक समझ में आ गया सभी को? यस मैम। ठीक है। ये हम समझ रहे हैं कि किडनी प्रेजेंट किधर है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? जो हमारी थोरैसिक कैविटी है, वहां पे भी है ये। अब फैली थोड़ी हुई है यार, मतलब आपकी पूरी बॉडी ऐसी बनी हुई है ना, वो बस ये बता रही है कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ से हमें किडनी दिखेगा। अब ये तो एक ही किडनी की बात है, दूसरा कहाँ गया? सो गया क्या? नहीं ना, उसके बारे में तो बात करेंगे। सो दैट इज योर, जो आपकी लास्ट यानी 12th वर्टिब्रे, कौन सी? थोरैसिक की, वहां पे भी प्रेजेंट है। और जो आपका थर्ड लंबर कौन सा हुआ? आपकी पीठ ऐसी नहीं है बेटा, सीधी नहीं है। जरा टच करके देखो, सीधा बैठो एक बार, आपकी पीठ फिर भी मुड़ रही होगी। मुड़ रही है नहीं मुड़ रही है? जरा टच करो। यो मैम। अब तुम किडनी को तो टच नहीं कर सकते, बट हाँ अपनी प्यारी हड्डियों को तो टच कर सकते हो, है ना? और साथ वालों की हड्डियां मत टच करने, खिंच के लात पड़ जाएगी तुम्हारे। ठीक है। ऐसे ऐसे ये जो थोड़ा सा ऐसे बेंड, ऐसा, ओके, दिस इज लाइक दिस। हाँ, एक सेकेंड रुको। ये जो पार्ट है ना, ये ऐसे बेंड होता है ना, ऐसे होता है। ठीक है। दिख रहा है? मैम को देखो, यहाँ पे मत देखो, वहां स्क्रीन पे कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, वीडियो में देखो, मैम हाथ हिला रहे हैं ऐसे, फिर ऐसे। तो ये जो पार्ट है, ऐसे शेप बना रही है, सी वाली शेप बच्चे थोड़ी सी बनाती है, इतनी भी नहीं बनाती, ज्यादा हो जाती है तो दिक्कत होती है। तो वो थोड़ी सी जो बेंड वाली पार्ट है ना, वहां पे आपका थर्ड लंबर वर्टिब्रे प्रेजेंट है। टच करो और बोलो थर्ड लंबर वर्टिब्रे, करो जरा। थर्ड नंबर बहुत बढ़िया। अब जितना हाथ पीछे जा सके वहां पे कर दो लास्ट 12 थोरैसिक वर्टिब्रे। लास्ट 12 ठीक है, सच में आ गया ये दोनों। और 2 रिब्स पास होती है आपकी 11th एंड 12th, आगे नहीं है पीछे होती है। 11th एंड 12th वो प्रोटेक्शन का काम करती है, उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कह देते हैं। ठीक है, मैम। समझ आ गया अब सभी को? मैम। चलें आगे। यस। बना लिया तुम लोगों ने ये? यो मैम। मैम। चलो बटे, अब देखो ध्यान से सुनना, पहले बनाएगा नहीं कोई। दिस इज योर ब्यूटिफुल किडनी।
येलो येलो इन कलर, वैसे तो रेडिश ब्राउन है, मैम ने येलो बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ना 3 लेयर प्रेजेंट होती है। पहली जो है आपकी रीनल फेस्किया, दिख रही है कि येलो लाइन पतली सी एक जा रही है ऐसी सी, है ना, ये आपकी आउटर लेयर है, आउटर लेयर। ये आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हाँ। और इसके बाद ये देखो ब्लू कलर की लाइन जाती हुई दिख रही है ऐसी जिगजैग सी ना, ये है एडिपोस। एडिपोस यानी ये फैट की लेयर है, फैटी लेयर। बच्चे कल को अगर किसी ने आपके मुक्का मार दिया, है ना, कोई, अब देखो हम जब कपड़ों को फोल्ड कर करके रखते हैं, जैसे हम किसी के घर जाते हैं, शादी होती है, तो हम गिफ्ट लेके जाते हैं, जाते हैं नहीं जाते? यो मैम। तो हम क्या करते हैं, हमने कोई कांच का सामान ले लिया और हमारी इतनी बड़ी अटैची है, तो हम क्या करेंगे, अगर अगर हमने सबसे ऊपर उसको रख दिया और हम बस में जा रहे हैं, इधर उधर नजर लगेगा और वो सारा कांच का सामान बिखर के फैल जाएगा ना, नहीं फैलेगा? तो टूट जाएगा मैम। टूट जाएगा, है ना। बोलते क्यों नहीं हो तुम, शर्मीले बच्चों। फिर उसके बाद अब हमने क्या किया, हमें पता है यार ये तो कांच का सामान है, कांच की प्लेटें है, कांच की क्या ले लें, ग्लास ले लेते हैं, चलो कांच का ग्लास हम देना चाहते हैं अपने प्यारे किसको, किसी भी तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, उसको, चलो ठीक है। अब तुमने क्या किया, बड़ी सी अटैची में इतने सारे कपड़े रख दिए और उसके बीच में कपड़ों के आसपास उसे रख दिया, है ना, तो वो बच जाएगा? नहीं बचेगा? यो मैम। बच जाएगा यार, बच जाएगा। अगर बस इधर उधर हो जाए, गिर भी जाए तुम्हारा सामान, है ना, उसके ऊपर तुमने कपड़ों की लेयर लगा दी, कांच के सामान के ऊपर कपड़ों की लेयर लगा दी और फिर तुमने अटैची भी बंद कर दी, तो चांसेस अब कम हो गए टूटने के, ठीक है। वैसे ही जो आपने कांच का ग्लास रखा, दैट इज योर प्यारा सा किडनी, ठीक है, मैम दिखा रहे हैं, और इसके आसपास आपने कपड़े रख दिए, तो वो कपड़ा कौन हुआ आपका? एडिपोस। एडिपोस यानी आपकी वो फैटी लेयर। तो यानी कि अगर कुछ हो भी जाए तो क्या होगा, एडिपोस लेयर उसको बचा लेगा, ठीक है। समझ में आ गया या नहीं आया? यो फिर कौन आता है बच्चे? ये था आपका फर्स्ट, ये है आपका सेकंड, फिर आता है आपका रीनल कैप्सूल, सबसे अंदर। ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, रीनल फेसिका भी कनेक्टिव टिश्यू है, रीनल कैप्सूल भी कनेक्टिव टिश्यू है, बट इसकी जो ये जो है थोड़ा इरेगुलर है। बट इसका काम क्या होता है, देखो कितनी कितनी प्यारी लग रही है ना, एकदम प्रॉपर शेप में है ना, नहीं है? देखो इसको भी देखो, इसकी भी शेप है ना। ये तो चलो प्लांट है हमारा, बट किडनी की भी शेप है, तो किसने बनाए रखी है ये शेप? रीनल कैप्सूल। समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां पर देख लो इसके, अब ये जो कर्वी सी लाइन बनी है ऐसे, रुक जाओ एक मिनट, कर्वी सी लाइन अब ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना, ये वाली पार्ट जो बच्चे ऐसे कर्व कनकेव बना रहा है, इसको हम क्या बोल देंगे? हीलियम। क्या बोल देते हैं? हीलियम। ठीक है, यस। अब उसी के साथ ही वहां पर आर्टरी भी है, वेन भी है, मैंने पीछे पढ़ाया ना, वेन कैवा से आपकी वेन आ रही है और आपके एरोटा से आर्टरी आ रही है, ठीक है। तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन, सबको समझ में आ गया? और उसके साथ हमारा यूरेटस जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप बना लो, जल्दी बना लो, अब बना लो। आ रहा है समझ? इजी लग रहा है बच्चों? यो मैम। ठीक है, चलो बनाओ। पूछोगे? कुछ पूछ रहा था। चलें? यस मैम। ओके, देखो, तो 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग है आपकी। रीनल फेस्किया सबसे बाहर जो हमें दिखाई दी थी, येलो कलर की, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये आपका डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल, यही है वो वॉल। इस वॉल देखो, मैम दिखा रहे हैं आपको, डॉर्सल वॉल, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल। ये डायरेक्टली फ्यूज है, वहां पे जाके इसके साथ ये चिपका हुआ है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज योर रीनल फेसिका। फिर एडिपोस फैट का काम करता है, कोई भी धक्का मुक्की कर ले, आपको मार ले या कुछ भी कर ले, है ना, होता ही है, लोग फाइटिंग करते हैं। अब ये तो है नहीं, फाइटिंग करने के बाद उनके मुंह देखो, मुंह टूट जाता है, खून आता हुआ हमें दिखते हैं ना, WWE होता है कुछ, है ना, ऐसे ही कुछ होता है ना।
WWE वैसे फाइटिंग वाला होता है ना, उसमें देखा करो तुम। बाकी कभी भी लड़ाई कर लो, है ना, तो किसी ना किसी का मुंह टूटा होता है, कभी सर टूटा होता है, हाथ टूटा होता है, फ्रैक्चर हुआ होता है, तो यही सब होता है। तो अगर आप इस पर करेंगे, ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। नेक्स्ट इज योर रीनल कैप्सूल, जो कि सबसे अंदर वाली लेयर होती है। ये क्या करती है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करती है, जो शेप को प्रोवाइड करती है। समझ में आ गया सबको कवरिंग का या नहीं आया? मैम। बस जो मैम ने पीछे समझाया ना, जो पीछे समझाया ना यार, ये बस इसको यहाँ लिख दिया है, ठीक है। मैम। अब इतनी देर से हम इसकी आउटर दुनिया पढ़ रहे थे यार, इसके अंदर भी तो बहुत कुछ होने वाला है, होगा या नहीं होगा? होगा ना, मैम। ठीक है। तो देखो अंदर से देखो कितना ही अलग लग रहा है, तो ध्यान से सुनेंगे सारे। ये है आपकी प्यारी सी किडनी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम रीनल कैप्सूल कह देते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। अभी पीछे पढ़ाया ना मैंने रीनल, ठीक है। अब उसके बाद आपको जो दिखाई देगा, ये है आपका कॉर्टेक्स। क्या है ये? कॉर्टेक्स। हाँ, कॉर्टेक्स, ठीक है। अब ये देखो, इसके बाद यहाँ पर ये जो, ओके लेट मी टेक अनदर कलर, यहाँ पे ये देखो, ये आपका रीनल कॉलम। कॉलम का काम क्या होता है यार? कॉलम ऐसे डब्बे डब्बे होते हैं ना, यही होता है ना कॉलम का मतलब, है ना। तो बस ये देखो कॉलम है, और इसमें ये देखो, ये यहाँ पे ये वाली शेप देखो, ये पिरामिड जैसी है ना, ऐसी सी शेप दिखा रहा है ये। तो अगर तुमने कभी देखा हो इजिप्ट में, इजिप्ट एक जगह है पता है तुमको, देश में, दुनिया में, ये इजिप्ट में ना तुम्हें ऐसे बड़े बड़े पिरामिड जैसे दिखाई देंगे, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं हम, इस ऐसे कोन टाइप स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। क्या बोल देते हैं? मेडुलरी पिरामिड। मेड्यूलरी पिरामिड। समझ में आ गया? उसी के साथ कनेक्टेड जो आपको दिखेगा कैलिक्स, पढ़ेंगे सबके बारे में एक एक करके। कैलिक्स, ठीक है। क्या जो ज्यादा कैलिक्स है, अगर सिंगुलर है कैलिक्स, अगर ज्यादा है तो कैलिक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, ये वाला एरिया, ये पेल्विस है, ये पूरा पेल्विस है, ठीक है। यूरेटर, यहां से कनेक्ट होके यूरेटर आ जाता है। रीनल कैप्सूल, हाँ ये तो बता दिया मैंने, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया या नहीं आया? अब रीनल आर्टरी, कौन सी होती है रीनल आर्टरी? रीनल आर्टरी, क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो? अरे सही बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो ऊंचा बोलो। रेड वाली। हाँ, रेड वाली इज योर रीनल आर्टरी। नेक्स्ट रीनल वेन, जो आपको ब्लू से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जनरली जो आपकी प्यारी सी किडनी है ना, इतने दिन से हमारा दिल बहुत प्यारा था, अब हमारी किडनी बहुत प्यारी, ठीक है। तो ये दो मेन रीजन में डिवाइडेड है बच्चे, एक है आपका कॉर्टेक्स और एक है आपका मेड्यूला। हाँ, याद रहेगा, जो कॉर्टेक्स है आपका आउटर होगा और मेड्यूला आपका इनर होगा। बिल्कुल, यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। मेडुला के अंदर, मेडुला के अंदर कौन प्रेजेंट होगा आपका? रीनल मेड्यूल, सॉरी रीनल मेड्यूला, जैसे ये है ना, रीनल मेड्यूला। इसको हम और क्या कह देते हैं, कोई किसी को पता है? ओके वेट वेट वेट, इसको हम और क्या कह देते हैं? मेडुला के अंदर रीनल मेडुला प्रेजेंट होगा, है ना। रीनल का नाम लिख के मैंने रीनल कर दिया, मेडुलरी पिरामिड्स, ये है इसका मतलब। सॉरी फॉर दैट। समझ आ गया सभी को या नहीं आया, क्या बोल रही हूँ मैं? मैम। अरे यार, जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारा श्री नाम ऋतिका है, लेकिन घर में तुम्हें रित्ती बोल देते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं, यस मैम। ठीक है। तो वैसे ही मेडुलरी पिरामिड आया कहां से? मेड्यूला के अंदर रीनल मेड्यूला है, जिसको हम मेडुलरी पिरामिड भी बोल देते हैं। समझ में आ गया? मैम। और इसी के अंदर आपको रीनल कॉलम दिखाई देंगी, ऐसी कॉलम कॉलम सी बनी हुई है, दिख गई? मैम। वो हम कॉलम ऑफ बर्टीनी भी बोल देते हैं, बर्टीनी, ठीक है। अब ये जो आपकी मेडुलरी पिरामिड्स हैं, ये है ना, कितने, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने में है ये? 8, ठीक है। तो कुछ पाइपिंग सी इनके बीच में आपको दिखाई दे रही है ना। तो ये सबके सब क्या है, इसके पास ना कैलिक्स प्रेजेंट है, ये देखो ये रहा कैलिक्स,
ये है कैलिक्स, ये है कैलिक्स, ये है कैलिक्स। ठीक है, तो कैलिक्स जो है बच्चे 8 to 18 होता है, और ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका माइनर, एक सेकंड, एक होता है आपका माइनर और एक होता है आपका मेजर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सभी को? माइनर में आपका, माइनर कैलिक्स में, माइनर में 8 to 18 रहेगा, और मेजर में, मेजर कैलिक्स में 2 to 3 पाइपिंग रहेगी, इसकी कैलिक्स रहेगी। समझ में आ गया सभी को? यो यो मैम। यहाँ तक इसमें कोई डाउट है? मैम कैलिक्स एक बार रिपीट कर दो। जो आपकी कैलिक्स है, ये देखो, ये वाला पार्ट है जहां पे मैम भी ब्लू ब्लू लाइनिंग्स बना रहे हैं। ठीक है, ये आपकी कैलिक्स है। कैलिक्स 8 to 18 रहती है बेटा। तो जो माइनर होता है दैट इज योर 8 to 18 पाइपिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं आपको। मेजर कैलिक्स होगा आपका 2 to 3। ठीक है, जो आपको ये पिरामिड्स दिख रही है ना, इनकी पिरामिड्स की ओपनिंग, मेडुलरी पिरामिड्स की ओपनिंग कैलिक्स में होती है। कैलिक्स फर्दर दो में डिवाइडेड है, माइनर में और मेजर में। माइनर वाला 8 to 18 है, मेजर वाला 2 to 3 है। यस मैम। अब रीनल जो अपना पेल्विस है ना, रीनल पेल्विस बोल दो चलो। रीनल पेल्विस की भी ओपनिंग कहाँ जाके होगी? यूरेटर में। ठीक है, समझ में आया? और जैसे देखो हमारे वहां पे कौन सा किया था हमने, लंग्स। लंग्स को कवर करने के लिए कौन था वहां पे? डबल मेम्ब्रेन। वेरी गुड, शाबाश, प्लूरा था। यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? यहाँ पर एज इन हीलियम प्रेजेंट है, बट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ पे बता देती हूँ। ये रहा हीलियम, हीलम, सॉरी हीलम, हीलियम नहीं, हीलियम अपना वो आ गया, क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री। ये नहीं, हीलम, हीलम, हीलम। ठीक है, तो ये देख रहे हो, सॉरी, ये देख रहे हो ना वाइट सी लाइन, है ना? ये आपका क्या है? रीनल पेल्विस में दिखाई देगा आपको। ठीक है, समझ आ रहा है तुम्हें? ओके, चलो। अब रीनल पिरामिड के अंदर, या फिर जो आपकी जो आपकी मेडुलरी पिरामिड होती है, उसके अंदर प्रेजेंट क्या है? रीनल पिरामिड के अंदर, रीनल पिरामिड के अंदर रीनर पेपिले प्रेजेंट होते हैं। रीनल पेपिले प्रेजेंट होते हैं। वो आपको दिखाई कैसे देगा? नेफ्रॉन सुना है तुमने? नेफ्रॉन, यस मैम। नेफ्रॉन्स का प्रेजेंट, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं न्यूरॉन में और नेफ्रॉन में, है ना? नेफ्रॉन आपके किडनी में है और न्यूरॉन आपके ब्रेन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना वहां जाके उल्टा लिखा हो कहीं। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स जो है बच्चे आपको ये दिखाए, अच्छा एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको नेफ्रॉन्स कहाँ कहाँ दिखाई देता है, तो किडनी के अंदर कहाँ कहाँ दिखाई देगा आपको? नहीं पता ना? जो आपके नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स, ठीक है, ये ना कॉर्टेक्स में भी होते हैं, मेड्यूला के डक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, सॉरी डक्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। एक सेकेंड, 1 सेकेंड, कहाँ गया? डक्ट्स। सो कुछ कॉर्टेक्स में देखोगे और कुछ डक्ट्स में देखोगे, है ना? डक्ट्स प्रेजेंट होती है ना इनके पास, या नहीं होती? पैसेज होता जाने का, तो उसके अंदर, और ये क्या करेंगी? ये मेड्यूला की तरफ चली जाएंगी। अंडरस्टूड टिल हियर? ठीक है, डायग्राम में वापस। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? जो आपका यूरेटर है, यूरेटर आप देखोगे कि एक किडनी के लिए एक, सो टोटल 1 पेयर ऑफ यूरेटर वी हैव। ठीक है, बनाई थी ना हमने ऐसे लाइनिंग सी। ठीक है, और जो है किडनी का काम क्या होता है? किडनी करता है क्या है? ब्लड फिल्ट्रेशन। ब्लड फिल्टरेशन। ब्लड फिल्टरेशन, यूरिन कहां से आता है? नहीं पता बच्चे, किडनी ही तो यूरिन बनाता है, भूल गए? ठीक है, अब वो करेगा क्या? यूरिन, अब जैसे देखो तुम्हें यूरिन आता है, यूरिन आता है ना सभी को? नहीं आता क्या? यूरिन आता है ना,
पक्का ना? ऐसा तो नहीं है मैम मुझे तो नहीं आता, मैं अलग दुनिया से हूँ, है? तो तुम्हें शर्म आ रही है बोलने में? इसमें नो मैम। कल को तुमने डॉक्टर बनना है तो तुम शर्माते रहोगे? नहीं मैम मुझे तो यूरिन ही नहीं आता। ओके, सो यूरिन जो है, यूरिन किडनी करता क्या है? यूरिन बनाता है। अब करेगा का, यूरिन ने पास भी तो होना है किडनी से, वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया या कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक फटाफट बताओ, बोलो 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 जल्दी। कोई डाउट है बच्चों? ये पूरा समझ में आ गया? काफी ज्यादा पढ़ लिया है ना? नहीं, कम पढ़ा है तुम लोगों ने? ठीक है, किडनी से यूरिन, है ना, यूरिन का पास आउट होना जरूरी है, तो ये चला गया यूरिनरी ब्लैडर। तो चलो बच्चे आ जाओ जरा पढ़ें यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर अब दिखता कैसे है, चलो इसके बारे में देख लेते हैं। ये रहा, कुछ मोटा बन गया बट कोई नहीं, सेटल आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपके यूरेटर्स। क्या है ये? ठीक है, बिल्कुल आपके यूरेटर्स हैं ये। और जो अब बना रहे हैं मैम, ये है आपके मसल्स। कौन से मसल्स? डेट्यूरूसर मसल, डेट्यूरूसर मसल। यहां तक समझ में आ गया? पढ़ेंगे सबके बारे में, पहले ये समझ लेते ये है क्या। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसको हम बोल देते हैं म्यूकोसा। क्या बोलते हैं इसको? म्यूकोसा। देखो ऐसे 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 आपको दिखाई दे रही है ना, फोल्डिंग्स है इसमें, फोल्डिंग्स है ना, इसीलिए हम इन्हें रूगे कह देते हैं, रूगे। फोल्ड्स है इसके अंदर, म्यूकोसा के अंदर फोल्डिंग्स प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे रूगे बोल देते हैं। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब हमारा जो यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरेटर्स की ओपनिंग है, 3 ओपनिंग है। कितनी ओपनिंग है? 3। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो मैम ये क्या बना रहे हो आप, एकदम एलियन वाली फीलिंग आ रही है ना, देख के लग रहा है ना एलियन है ये, मैम। है ना? उसके 2 ऐसे सींग और थोड़ा फनी फनी सा, है ना, ऐसे ही लग रहा है। और ये देखो 2 आंखें और मुंह, नाक तो वैसे नहीं दिखती हमें, है ना? ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स। ठीक है, अब ये जो तुम्हें 3 होल्स ओपनिंग्स दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रिगोन, ट्रिगोन, ट्राइगोन, ट्रिगोन, जो भी तुम्हारा मन करे, स्पेलिंग्स एकदम करेक्ट। बिल्कुल ठीक है। यूरिन को पास होना है, यूरिनरी ब्लैडर में तो आ गया, अब जाएगा किधर से? मस्त यहां से जाएगा, है ना? ये कौन है? हमारा यूरेथ्रा। इसको भी पढ़ लें, यूरेथ्रा कैसा है यार। ये जो आपको ओपनिंग दिखाई देगी, एक यहाँ होगी ओपनिंग, एक यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये वाली जो है ये आपकी इंटरनल, क्योंकि ये अंदर की तरफ है ना, इंटरनल यूरेथ्रल, क्या होगा ये? ढक्कन को हम क्या बोलते हैं? ढक्कन को डाइजेशन में पढ़ा यार मैंने तुम्हें, स्पिंचर। भूल गए हो तुम, सब भूल गए हो, है ना? बहुत बढ़िया। पेपर कैसे दोगे बच्चों? एक्सटर्नल, मैम चाहे जितना पढ़ा ले, जितना समझा ले, एंड में पढ़ना किसको है? पड़ोसियों ने। मैम पड़ोसी, बताओ, बोल भी नहीं रहे तुम, कौन पढ़ेगा यार? पढ़ते क्यों नहीं हो तुम? क्या लोगे पढ़ने का? ठीक है, और फिर इसकी ओपनिंग हो जाती है यूरेथ्रल ओपनिंग में। समझ में आ गया सभी को यहाँ तक? पक्का? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर कुछ हिस्सों में डिवाइडेड है, चलो देख लेते हैं। जो बच्चे यहां से यहां तक है ना आपका ये वाला पार्ट, इसको हम एपेक्स कह देते हैं। एपेक्स के एकदम नीचे उसकी पूरी बॉडी जो आपको दिखाई दे रही है, इसको हम
फंडस कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? फंडस, FUNDUS, फंडस, फंगस नहीं है, फंडस। ओके, मैम। नेक्स्ट, ये जो आपको दिखाई देगा इसको हम नेक कहते हैं, नेक, गर्दन। तुम्हारे पास गर्दन है तुम्हारी या नहीं है? मैम। पक्का? जरा चेक करो अपने आप को, साथ वाले को मत चेक करना कहीं तुम उसका गला दबा दो, ठीक है? और ये आपका कौन हो गया? यूरेथ्रा। चलो चलो, ठीक है, मैम। समझ में आ गया सभी को या नहीं आया? मैम। वो तुमने देखा है बब्बू कोसा? देखा है? बब्बू कोसा ही कहते हैं ना। पियर को क्या कहते हैं हम? पियर, बब्बू कोसा ही कहते हैं। चलो, तुमने बब्बू कोसा देखा है? फ्रूट होता है एक, देखा है? नहीं देखा? नो मैम, यस मैम। यस मैम। अब तुम उस बब्बू कोसे को ऐसे पकड़ने की जगह ऐसे पकड़ लो, डंडी को नीचे रख लो, ठीक है? तो हमारी जो डंडी हो गई वो कौन हो गई? आपकी यूरेथ्रा, ठीक है? तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, बट हाँ चलो, क्या लें? रुक जाओ, मैम जुगाड़ कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जुगाड़ तो करते हैं, पढ़ते नहीं हो यार तुम लोग, कुछ नहीं याद रहता तुमको। नाक कटवाओगे तुम मेरी सबके सब, है ना? चाहते हो ना तुम? नो मैम। चलो, मैम कुछ बना रहे हैं, ये रहा। तो जुगाड़ करके ऐसी छोटी मोटी चीजें ले आए हैं मैम, ठीक है? तो ये ले लेते हैं इसको, जैसे थोड़ी दिख रही है ना, पाइपिंग सी दिख रही है आपको? नहीं दिख रही? मैम। जुगाड़ कर लो ना, ऐसी कर लो ना, ठीक है? ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम ले लेते हैं कि यार ये आपकी यहाँ से, ये जो है यहाँ से आपकी यूरेटर्स हैं। ये आ गई आपकी इसके अंदर की बाकी की जो फंडस बॉडी पार्ट, और फिर ये नेक पार्ट, और नेक से ये, जैसे सपोज दिस इज योर नेक पार्ट, एंड नेक पार्ट से आपका यूरेथ्रा। यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस मैम। तो दिस इज योर पियर शेप्ड, इन्वर्टेड पियर शेप्ड जैसा दिखता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। बहुत ही ज्यादा मस्कुलर है ये, हद पार मस्कुलर। क्यों मस्कुलर यार? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिनरी रहेगा तो आप वो मसल की वजह से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है। तो आपको पता है आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 700 to 800 ml ऑफ यूरिन आप स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है? समझ में आ गया? यस मैम। अब जो आपका स्ट्रक्चर है ना, इसकी 3 ओपनिंग्स हैं। इन 3 ओपनिंग्स को हम क्या बोल देते हैं? ट्रिगोन, ठीक है? यूरिनरी ब्लैडर की जो बच्चे वॉल होती है ना, जो उसकी दीवार होती है, वॉल होती है, दैट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम से ये बना हुआ है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है? बड़ी सारी लेयर ऑफ द सेल्स, दैट इज नोन एज योर ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसीलिए हम इसको डिटॉर्स मसल कह देते हैं, सॉरी डिट्रूजर मसल। समझ में आ गया? मैम। ठीक है। अब म्यूकोसा के अंदर क्या होता है? म्यूकोसा के अंदर फोल्ड्स प्रेजेंट होती हैं, उन फोल्ड्स को हम रूगे कह देते हैं। इन रूगे के पास भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट है। समझ आ गया है? नहीं आया? बोल ही नहीं रहे हो। पक्का? यस मैम। चलो नेक्स्ट। अब जो हमारा क्या बोलते हैं, एक और पॉइंट था मुझे बताने को। हाँ, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है नहीं होता? यो मैम। ये ऐसा तो नहीं है ना कि फीमेल में नहीं है और मेल में है, फीमेल में है तो मेल में नहीं है, दोनों के पास है बच्चे। बट फर्क क्या है? जो मेल का यूरेथ्रा है, मेल का यूरेथ्रा इज लॉन्ग, फीमेल का यूरेथ्रा इज शॉर्ट, लाइक आपका 4 सेंटीमीटर सिर्फ, ठीक है? और सिर्फ क्या करेगा ये? सिर्फ और सिर्फ यूरिन कैरी करता है, ओनली यूरिन। लेकिन मेल में क्या होता है? मेल में इट इज एन यूरोजेनिटल सिस्टम। यूरोजेनिटल यानी कि इसमें सीमन भी होता है और यूरिन भी होता है।
ये दोनों ही काम करता है, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं दोनों को, क्या बोल देते हैं, यूरोजेनिटल डक्ट। वाह यार क्या बात है, किसने बोला ये, कौन है बच्चा, अरे नाम बताओ, नाम बताओ। तान्या। तान्या, अरे तान्या बहुत बढ़िया यार, जोरदार तालियां तान्या के लिए। चलो फटाफट से, ठीक है, सबको समझ में आ गया या नहीं आया? मैम। तालियां नहीं दिख रही मुझे चैट पे, आ जाओ जरा, मैं देख रही हूँ कौन कौन नहीं दे रहा। मेहनत से बच्चा बोल रहा है, तुम उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे हैं? चलो यहां तक समझ में आ गया सभी को, मेल और फीमेल वाला, ठीक है। अब मैंने आपको पीछे बताया कि जो हमारा इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर है, एक एक्सटर्नल यूरेथ्रल, सॉरी, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर। अब जो इंटरनल है ये कैसा होता है, इंटरनल आपका इनवॉलेंटरी होता है, आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल आपके कंट्रोल में है, वॉलेंटरी है ये, ठीक है। क्योंकि एक तो इसमें स्केलेटल मसल प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल, और यहां पर कौन प्रेजेंट होगा, स्मूथ मसल। समझ में आया यहां तक या नहीं आया? हेलो, मैम। टफ लग रहा है क्या, दोबारा बताऊं? यो यस मैम। मैम। कहाँ से नहीं समझ आया बताओ? अच्छा मेल फीमेल वाला पार्ट समझ आ गया? मैम। पक्का यहाँ पे डाउट है? हेलो बच्चों, बोलते क्यों नहीं यार? ओके, फीमेल एंड मेल इज ओवर। उसके बाद मैंने बताया कि हमारे पास एक इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर है, स्पिंचर ढक्कन की तरह काम करता है। सेकंड इज एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर। इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होने की वजह से इनवॉलेंटरी है, यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं है। अब आपके अंदर, बॉडी के अंदर यूरिन बन रहा है, यूरिन बन रहा है, लेकिन आपको थोड़ी पता यूरिन बन रहा है, आपको तो तब पता लगता है कि जब आपको यूरिन जाना होता है ना, तब आप बोलते हो ना कि मुझे जाना है जल्दी खाली करो, बोलते हो नहीं बोलते? नहीं बोलते, बैठे रहते हो तुम, पकड़ के बैठे रहते हो हैं, क्या नहीं है बाद में जाऊंगी मैं, नहीं ना भाई, थोड़े हो जाओ एक्टिव। और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर में क्या होता है बच्चे, कि आपके हाथ में है, लाइक यू कैन कंट्रोल, है ना। हमें क्या होता है कि अगर हम किसी दूर जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने स्कूल से घर आना है ना, तो हमारा रास्ता बहुत लंबा है, 1 घंटे का ट्रैवल है, तो हमारे को ऑब्वियसली बात है बीच में वॉशरूम नहीं मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल। करना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। तुम ऐसे शर्मा रहे हो जैसे तुम तो यूरिन करते ही नहीं हो। कोई है ऐसा, मैम यूरिन नहीं करती मैं, या करता मैं? इसमें शर्मा क्या बात है, पढ़ने वाली बात है ये, तुम्हारे पेपर में आएगा तब भी तुम शर्मा शर्मा के, हाय यूरिन, ओ माय गॉड, ऐसे करोगे क्या? नो मैम। तो फिर क्या हो गया तुमको? अगर साथ में घर वाले भी बैठे तो क्या हो गया, उनको भी तो नॉलेज मिल रही है यार, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तुम अगर यूरिन ना करो ना, तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर फट जाएगा, तो पता है। यस मैम। तो फिर यो माँ क्यों रहे हो जैसे कि तुमने कभी जिंदगी में यूरिन ही ना किया हो। हम्म, चलो आ जाओ इधर, सुनो अब ध्यान से, आए बड़े शर्मीले से, वैसे तुम्हें शर्म नहीं आती है, और तुम्हें अब मैं पढ़ा रही हूँ तो तुम्हें शर्म आ रही है। चलो, तो हम कहाँ थे, हाँ, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल वाले पार्ट को हम रोक सकते हैं, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ है मेरे घर तो 1 घंटा दूर है, लेकिन यहाँ पे तो कोई मुझे वॉशरूम ही नहीं मिल रहा, तो मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। पर जब आप, और एकदम से क्या होता है, जब आपका यूरिनरी ब्लैडर इतना ज्यादा भर जाता है, तो उसके वजह से ना आपको, जब आप कैसे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, फिर जब आप उसको यूरिन आउट कर देते हो फिर भी आपको पेन होता है। पेन क्यों होता है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर काफी स्ट्रेच हो जाता है ना। पेन होता है, कभी कभी होता ही होगा, कभी सबने ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस किया होगा, कहीं दूर जाते हैं, है ना, वॉशरूम्स नहीं मिलता। अब ये तो है नहीं कि हम सड़क पे कर ले, जो सड़क पे करता है सड़क पे करना बंद कर दो, ठीक है, बेचारे प्लांट्स को तुम्हारा यूरिन मिलेगा, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो क्या बोलते हैं, अगर हम ज्यादा देर तक कंट्रोल करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर काफी स्ट्रेच हो जाता है, तो एक टाइम आता है जब आप यूरिन पास आउट कर देते हो, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर थोड़े टाइम के लिए
पेन होता है, क्यों? काफी स्ट्रेच हो जाता है इसीलिए। समझ में आ गए सभी को? यो मैम। ठीक है, तुमने रख दिया जरा शर्म को साइड पे, नहीं? तो फिर अब चलो लास्ट पढ़ लेते हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग यानी जैसे ही यूरिन का पूरा पास आउट हो जाएगा तो वहां से क्या होगा, यूरिन पास आउट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बैठे रहेगा वहां पे। ठीक है, यो मैम। यूरिनरी यूरेथ्रल ओपनिंग, हम इसका एक और नाम है ओरिफिस, ओरिफिस भी कह देते हैं इसको। ठीक है, मैम। हो गया? समझ आ गया सभी को? क्या नहीं आया? ये तुम लोग ने ये डायग्राम, मैम। चलो कोई डाउट है आप बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी। एक मिनट देना। हाँ जी बताओ, अगर किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ। नहीं? ऑलराइट देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, दौड़ जाओ और शर्माना नहीं है।